अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट क्लासेस में हम लोग लास्ट जो कंजेक्टिव 4 लेक्चर्स थे हम लोगों ने अरेज को देखा था। क्या अरे क्या होती हैं और वो डिक्लेयर किस तरह होती है, वैल्यू किस तरह साइन होती है, वैल्यू एक्सेस किस तरह होती है वगैरह। फिर उसके बाद हम लोगों ने मेमोरी रिप्रेजेंटेशन भी उसकी देखी थी। आज जो एक एडवांस टॉपिक है हमारे पास, वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ एरेज का, कि अरे की हमारे पास टाइप्स कितनी होती हैं। तो बेसिकली हमारे पास एरेज की जो टाइप्स होती हैं हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हाँ जी, हमारे पास एरे की बेसिकली तो हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास वन डायमेंशनल एरे होती है, वन डायमेंशनल, और एक होती है मल्टी डायमेंशनल। वन डायमेंशनल एरे किस तरह होती है? वन डायमेंशनल एरे का मतलब ये होता है कि आप उसके अंदर रो वाइज अपना डेटा स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियसली सारा देखते आ रहे थे लेक्चर्स, हम लोग जो एरे क्रिएट कर रहे थे वो बेसिकली हमारी थी वन डायमेंशनल एरे। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास ब्लॉक्स क्रिएट हो जाते हैं और वो एक सीक्वेंस में होते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इसकी टाइप है वो हमारे पास है मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे से क्या मुराद है? मल्टी डायमेंशनल से मुराद ये है कि जिस तरह ये हमारे पास 1D हो गई है, इस तरह इसकी ना और भी डायमेंशंस होंगी हमारे पास, क्योंकि ये हमारे पास सिंगल सिर्फ एक ही सीक्वेंस में है। उस तरह उसमें हमारे पास और डायमेंशंस इसके साथ ऐड होंगी। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि वो हम किस तरह डिक्लेयर वगैरह कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट उसमें। हाँ जी, मल्टी डायमेंशनल एरे या मल्टीपल डायमेंशनल एरे जो होती है वो हमारे पास, उसको कहते हैं एरेज ऑफ एरे। ठीक है, एरे ऑफ एरेज उसको कहते हैं, एरे ऑफ एरेज। उसमें क्या होता है कि हमारे पास मल्टीपल एरेज होती हैं जो कि टाइटली बाउंड होती हैं एक ही पोर्शन ऑफ रैम के अंदर या मेमोरी के अंदर। तो उसको हम लोग जब डेटा स्टोर करते हैं तो वो हमारे पास वैसे तो एक टेबुलर फॉर्म में स्टोर होता है डेटा। जैसे हमारे पास एक टेबल होता है जिसमें रोज़ और कॉलम्स होती हैं हमारे पास। ये हमारे पास लेट से एक टेबल है जिसके अंदर हमारे पास ये रोज़ और कॉलम्स होते हैं हमारे पास इस तरह। तो इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास जब डेटा हो तो उसके लिए हम लोग मल्टीपल डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो डेटा स्टोर होता है वो रो मेजर ऑर्डर के अंदर होता है। रो मेजर ऑर्डर से क्या मुराद है कि जिस तरह हम लोग वन डायमेंशनल क्रिएट करते हैं तो एक 1D एरे एक होगी, उसके नीचे फिर एक और वन डायमेंशनल एरे होगी 1D, फिर उसके साथ एक और 1D है। मतलब बेसिकली हमारे पास यहाँ पर तीन वन डायमेंशनल एरे हो गई हैं जो आपस में टाइटली बाउंड होती हैं। तो इसके अंदर फिर वो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन किस तरह होती है वो हम लोग देख लेंगे अभी आगे। सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि इसका जनरल सिंटैक्स क्या है। जनरल सिंटैक्स अगेन सेम वही तरीकाकार है। पहले आप टाइप मेंशन करेंगे कि हमारे पास एरे की टाइप क्या है, उसके बाद आप एरे का नेम मेंशन करेंगे, उसके आगे जिस तरह आप साइज़ लिखते थे वन डायमेंशनल के लिए। अगर आपने मल्टीपल डायमेंशनल डिक्लेयर करनी है उसमें आप क्या करेंगे, यहाँ साइज डिक्लेयर करेंगे, उसके आगे जितनी भी डायमेंशंस आपने डिक्लेयर करनी है, मतलब अगर आपने एक रो और एक कॉलम के साथ करनी है, मतलब हमारे पास इसमें 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो आपने यहाँ पर एक और इसी तरह साइज़ की ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर साइज़ मेंशन कर देना है। और ये आप बहुत सारी ब्रैकेट्स इस तरह लगा सकते हैं। ये हम लोग अभी एग्जांपल में भी देखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि आपकी यहाँ पर वो आ जाएगी, रोज़ आ जाएंगी फर्स्ट वाली आपकी साइज़ के अंदर, सेकंड वाले साइज़ के अंदर आपका आ जाएगा जी कॉलम। फिर इस तरह आप मल्टीपल डायमेंशन ऐड कर सकते हैं, जितनी मर्जी आप चाहें डायमेंशंस ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि आपके ऊपर फिर मेमोरी भी उतनी ही रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि 2 डायमेंशनल अगर अरे यानी ये 2 डायमेंशन से मुराद ये है कि हमारे पास ये एक हमारे पास रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में होती है। 2 डायमेंशनल अगर हमने एरे डिक्लेयर करनी है तो वो किस तरह करेंगे? 2 डायमेंशनल एरे हम लोग यहाँ 2 और 3 मतलब ये जिस तरह हम लोगों ने 2D ये एरे का नाम हो गया, उसके आगे हम लोगों ने डायमेंशन मेंशन कर दी, हमारे पास 2 रोज़ होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। तो इस लाइन को पढ़ने के बाद यानी कि ये वाला जो लाइन होगी हमारे पास, उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि 2 रोज़ और 3 कॉलम्स के साथ हमारे पास एक एरे या मेमोरी रिजर्व हो जाएगी, जिसमें हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी। 2 रोज़ और 3 कॉलम्स, ये हमारे पास कॉलम्स हैं, ये आपको ऑलरेडी इसको पता है कि ये 1, 2 और ये 3 कॉलम्स हो गए, और इसी तरह ये 1, 2 रोज़ हो गए हमारे पास। इसी तरह आप लोगों ने अगर आप 3 डायमेंशन अगर आप एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसमें ये होता है कि आपकी फिर एक और एरे बनती है। लेट्स से ये एक पूरा एक पोर्शन ऑफ मेमोरी रिजर्व होता है एक और एरे के लिए,
और उसके हर एक इंडेक्स के ऊपर एक 2 डायमेंशनल अरे होती है। जैसे अब अगर हम लोग इसकी एग्जांपल देख लें जिसमें 2 रो 3 कॉलम और उसके बाद थर्ड जो है हमारे पास 3 वो है, तो इसके बेसिकली हमारे पास ना 3 रोज़ बनेंगी। किस तरह, ये हमारे पास एक 3 रोज़ ये बन गई हैं, ये 3 रोज़ बन गई हैं और इसकी हर एक इंडेक्स के ऊपर एक 2 डायमेंशनल अरे होगी। तो वो 2 डायमेंशनल अरे जो है 2x3 वो इस तरह होगी। यहाँ पर ये 2x3 इधर होगी, 2x3 रो इधर भी होगी, आपकी अरे इधर भी होगी, 2x3 इधर भी होगी। तो ये बेसिकली आपका क्या होता है कि ये आपकी 2 डायमेंशनल एरे, सॉरी 3 डायमेंशनल एरे इस तरह रिप्रेजेंट होती है कि एक एरे के फिर इंडेक्स के ऊपर, हर एक इंडेक्स के ऊपर एक 2 डायमेंशनल एरे होगी। तो इसका फिर साइज़ जो है वो डिपेंड करता है आप कितनी एरेज या कितनी रोज़ या कॉलम्स आप डिक्लेयर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास है जी मल्टीपल डायमेंशनल एरे। अगर आप लोगों ने डेटा कुछ आपके टेबल के फॉर्म में आपके पास डेटा है तो उसको स्टोर करने के लिए आप 2 डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल एरे आप यूज़ कर सकते हैं। तो साइज़ ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे हमारे पास क्या होता है, साइज़ हमारे पास ये होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें ये होता है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो हमारे पास एक 2 डायमेंशनल एरे के अंदर स्टोर हो सकते हैं वो हमारे पास डिपेंड करता है जितने भी हमने डायमेंशन के अंदर साइज़ मेंशन की है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने ये इंटीजर, ये एक एग्जांपल देखें, इंट x 10 और 20, ठीक है, 10 रोज़ और 20 कॉलम्स, यानी कि 10 रोज़ एंड 20 कॉलम्स। तो उसका हमारे पास टोटल हम लोग कितनी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं या कितने ब्लॉक रिजर्व होंगे मेमोरी के अंदर, वो हमारे पास होंगे 10 × 20, ठीक है, 10 × 20 और उसके अंदर 200 एलिमेंट्स या 200 हमारे पास वेरिएबल्स डिक्लेयर हो जाएंगे। इसी तरह इसकी जो साइज़ होगी वो हमारे पास 200 × 4, क्योंकि हमारे पास एक इंटीजर का ब्लॉक जो होता है वो 4 बाइट्स का होता है, तो ये × 4 करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा 800 जो है वो बाइट्स का हो जाएगा हमारे पास ये वेरिएबल, ठीक है। अब आप देखें ये इस हिसाब से मेमोरी इंक्रीज़ भी होती जाएगी हमारे पास। ये 800 बाइट्स का हमारे पास ये वाला x वेरिएबल होगा। इसी तरह अगर हम लोग एक 3 डायमेंशनल एरे जो है वो हम लोग अगर क्या कहते हैं उसको डिक्लेयर करें, 5 × 10 × 20 हो जाएगा वो। तो हम लोग इसके अंदर 3 डायमेंशनल के अंदर हम लोग 1000, यानी अगर हम लोग इस तरह लिखते हैं कि उसकी 5 इंडेक्स हो, फिर 10 रोज़ और 20 कॉलम्स हो, तो वो ये होगा कि हमारे पास 5 × 10 × 20, यानी कि 1000 एलिमेंट्स, 1000 ब्लॉक्स हम लोगों ने रिजर्व कर लिए। 1000 × 4 जो हो जाएगा वो हमारे पास हो जाएगा 4000 बाइट्स, यानी ऐसे समझ लें कि ये 4 KB हमारे पास, इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 4 KB हमें इसमें रिक्वायर्ड होगी इसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो इसका साइज़ जो है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा आप कितने डायमेंशन ऐड करते जाते हैं। जितने डायमेंशन ऐड करते जाएंगे उतनी ज़्यादा मेमोरी जो है वो रैम में रिज़र्व होती जाएगी। तो ये साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, डिपेंड करता है आपके डायमेंशंस के ऊपर। जितने डायमेंशन ऐड करेंगे उतनी मेमोरी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। अब इसकी हम लोग देख लेते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। मेमोरी इसकी किस तरह रैम के अंदर रिप्रेजेंट होती है, या किस तरह आपकी 2 डायमेंशनल एरे जो है वो रैम के अंदर क्या कहते हैं उसको ब्लॉक्स असाइन होते हैं। तो क्योंकि हमारे पास ये 2 डायमेंशनल मेजर हम लोग जो है वो 2 डायमेंशनल एरेज ही देखते हैं। तो 2 डायमेंशनल एरे के अंदर हमारे पास जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोग इस तरह भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इंट a और 3 × 4, यानी 3 रोज़ एंड 4 कॉलम्स की हम लोगों ने एक अरे अगर हम लोगों ने डिक्लेयर की है, तो फर्स्ट वाला अरे जो है मतलब जो फर्स्ट वाला उसका ब्लॉक होता है वो रोज़ को रिप्रेजेंट करता है और सेकंड वाला जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपकी मेमोरी के अंदर ये चीज़ असाइन होती है या इंडेक्स उसको असाइन होते हैं, वो किस तरह होते हैं, वो आपके इंडेक्स इस तरह असाइन होते हैं कि पहले वाला जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 0 इंडेक्स के ऊपर होता है, 0 रो और 0 कॉलम। फिर इस तरह जो सेकंड वाला होता है वो आपका 0 रो और फर्स्ट कॉलम के ऊपर। ये देखें ऊपर मैंने कॉलम मेंशन कर दिया और नीचे साइड पे आपकी रोज़ मेंशन कर दी हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट वाला जो ब्लॉक होता है वो आपका रोज़ होता है और जो सेकंड होता है वो आपका कॉलम्स होता है। ये मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर चुका हूँ, ये देखें। तो इस तरह जो थर्ड वाला होता है वो आपका 0 रो और सेकंड कॉलम के ऊपर स्टोर होता है, और जो आपका फोर्थ वाला होता है वो आपका 0 रो और थर्ड कॉलम के ऊपर स्टोर होता है। इसी तरह आपका जब
वो कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 4 कॉलम्स कंप्लीट हो गए हैं, तो वो नेक्स्ट उसके ऊपर रो इंक्रीज़ हो जाती है। रो इंक्रीज़ हो जाती है और वो आपका अगेन 1 0 1 1 1 2 1 3। तो आपका ये इंडेक्स वाइज जो आपका डेटा स्टोर होता है वो आपके इस तरह 2 डायमेंशनल अरे में इस तरह आपके इंडेक्सेस स्टोर होते हैं, ठीक है। और मेमोरी के अंदर जब आपकी ये 2 डायमेंशनल एरे जो है वो स्टोर होती है, वो आपके एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होती है। मेमोरी आपकी इस तरह होगी, उसकी सीक्वेंशियल ऑर्डर होगा। एक्सेसिबिलिटी आपकी, आप इसको इस तरह करेंगे इंडेक्स वाइज 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 3, और जब आपकी मेमोरी होगी वो आपकी होगी इस सीक्वेंशियल ऑर्डर में। वो उसको खुद मैप करता है कि मैंने कहाँ तक जाना है, यानी कि 0 से लेकर 3 तक जो है वो मेरे पास एक कॉलम है, यानी सी जो है वो 0 है मेरे पास इस पोर्शन के लिए। वो खुद इस चीज़ को देखता है। यहाँ पर मेरे लिए सी जो है वो 0 है, सॉरी आर जो है वो मेरे पास 0 है। मैं ज़रा इसको साफ़ कर दूँ, क्योंकि यहाँ पर आर जो है वो हमारे पास 0 है, सी 0 नहीं है, सी हमारे पास इंक्रीजिंग में है। आर जो है वो हमारे पास 0 है। इसी तरह जैसे ही इससे नेक्स्ट वाला आएगा तो वो आर हमारे पास 1 हो जाएगा, यहाँ तक R1 हो जाएगा। इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक R2 हो जाएगा। तो इसमें ये होता है कि रो मेजर ऑर्डर में, क्योंकि ये स्टोर होता है, तो रोज़ हमारी जो चेंज है वो लेट होती हैं, कॉलम्स हमारी जल्दी जल्दी चेंज होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कॉलम्स जो हैं वो तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, रोज़ जो है वो हमारे पास हर 4 के बाद चेंज होगा। ठीक हो गया। तो ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। बेसिकली ये सिर्फ समझाने का मकसद था कि इसको हम लोग इसके इंडेक्सेस किस तरह होते हैं और मेमोरी के अंदर ये स्टोर किस तरह होती है। बाकी आप लोगों को जब आप लोग इसको एक्सेस करेंगे तो उसके आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो अब हम लोग इसको यहाँ तक होपफुली काफ़ी है। तो इसके बाद हम लोग फिर इसकी एक्सेसिबिलिटी देख लेते हैं।